बीजेपी ने आज से देश के कई शहरों में घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। इंदौर में भी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वे खुद नंदानगर स्थित अपने निवास स्थान से इस अभियान के साथ निकले और स्थानीय रहवासियों से मुलाकात करते हुए आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के पत्रक वितरित किए। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 वर्षों में देश के लिए ऐसे काम किए हैं जो कि कई सालों से पेंडिंग थे या उस काम को करने के लिए किसी भी पार्टी के नेता का साहस नहीं हुआ। 5 वर्षों के बेहतर शासन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक, धारा 370, राम मंदिर जैसे कई अहम मुद्दों को लेकर निर्णय लिया है। वहीं कोरोना से जारी जंग में भी केंद्र सरकार की महती भूमिका रही है। आज दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारत में काफी बेहतर स्थिति है। कुल मिलाकर मोदी जी की सरकार को 6 वर्ष हुए हैं। 5 वर्ष में एक जो खब्बू बल्लेबाज होता है ना, राहुल द्रविड़ जैसा, वो पहले पिच देखता है, बॉलर की बॉल की गति देखता है, उसके बाद फिर जम के बल्लेबाजी करता है। 5 साल में मोदी जी ने पैर जमाए और 6वें वर्ष में वो सारे काम किए जिसके नाम से भारतीय जनता पार्टी पहचानी जाती थी, जिस विचारधारा के कारण भारतीय जनता पार्टी पहचानी जाती थी, चाहे वो धारा 370 हटाने का विषय हो, चाहे 3 तलाक वाला विषय हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो। इन सब बातों पर जिस तरीके से निर्णय लिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझता हूं कि 2020 इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद बहुत सारी सरकारों ने काम किया है, पर पोखरण जैसे विस्फोट के कारण अटल जी हमेशा याद किए जाएंगे और धारा 370, नागरिक संशोधन अधिनियम, राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, बोडो समझौता, ये सारे जो साहसिक और राजनीतिक निर्णय देश हित के हुए हैं, इस नाम से मोदी जी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। विशेषकर 2020 वाला वर्ष स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में भी शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उनके आते ही कोविड-19 से मध्य प्रदेश जुझ रहा था। बहुत ही दुख की बात थी कि केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी थी सारे राज्यों को। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उस एडवाइजरी की तरह यदि सरकार ने काम किया होता तो इंदौर में या मध्य प्रदेश में कोविड-19 इतना बुरी तरह नहीं फैलता। इंदौर में ही हम बात करें तो लगभग 150 से ज़्यादा जानें गई हैं और उसके लिए जिम्मेदार है तो कमलनाथ जी की सरकार है, जिन्होंने समय पर जो एडवाइजरी केंद्र सरकार की थी उस एडवाइजरी की तरह काम नहीं किया। वो इंदौर आए, आईफा की बैठक तो लेते रहे, पर कोविड-19 की उन्होंने बैठक ली और ना ही अधिकारियों को निर्देश दिए। हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाहर से फ़्लाइट आई, वो साथ में कोविड-19 भी लाई और इसलिए इंदौर में
कोविड-19 की जो घटना थी विकराल रूप ले लिया था। मुख्यमंत्री जी की शपथ लेने के बाद सीधे वल्लभ बन गए और वहाँ जाकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। आज मैं कह सकता हूँ कि जो इंदौर कोविड-19 के कारण बदनाम हो रहा था, धीरे धीरे प्रशासन, जनता, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प के साथ जैसे इंदौर को स्वच्छ बनाया था, ऐसे इंदौर को स्वस्थ बनाने के लिए सब ने मिलकर काम किया और आज उसका परिणाम देख रहे हैं कि हम डेंजर जोन से बाहर आ गए। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व और अधिकारियों की सक्रियता के कारण इंदौर में बहुत अच्छे परिणाम आए। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक को लेकर भी अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह के द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान के वीडियो के साथ छेड़छाड़ को लेकर जमकर निशाना साधा। विपक्ष के विधायक के रूप में उन्होंने जो बयान दिया था उसको मुख्यमंत्री के रूप के बयान को पेश किया और इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज में काम हुआ है। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क के माध्यम से मोदी जी का पत्र जो उन्होंने जनता के नाम लिखा है, ये पत्र हम बांट रहे हैं। साथ में प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश ये हम बांट रहे हैं और साथ ही नड्डा जी ने जो सरकार की योजनाओं के बारे में प्रसन्नता व्यक्त की, उस प्रसन्नता को भी हम घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। हम सभी पोलिंग बूथों पर जाकर हमारे कार्यकर्ता ये संदेश लेके जाएंगे और राज्य की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने जो जनहितकारी कार्य किए उससे अवगत करें। इस प्रकार के ऑडियो वीडियो जनता के बीच में लाकर भ्रम फैलाएं, मैं समझता हूँ इस प्रकार की हल्की राजनीति से कांग्रेस को बचना चाहिए। वहीं बीजेपी के सभी विधायकों और पार्षदों ने अपने अपने इलाके से घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत की और लोगों के बीच पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धि को गिनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, NN न्यूज़, इंदौर।